हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश से आज स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नावली नंबर 13 तक कंप्लीट कर ली है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 13.3 के जितने प्रश्न थे सब कंप्लीट कर लिए। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नए टॉपिक का नाम क्या है? प्रायिकता, जो अपना लास्ट टॉपिक है अपनी बुक का। उसके बाद अपनी जो शुरुआत वाली प्रश्नावलियाँ हैं वो उनका वीडियो आने वाला है। तो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है किसी घटना की संभावना, कितनी संभावना बन रही है उस घटना की, वो प्रायिकता होती है। जैसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे प्रायिकता किस प्रकार प्रश्न उठते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपनी बात करें प्रायिकता, संभावना, कैसे संभावना व्यक्त करना, किस प्रकार की संभावना प्रायिकता के अंदर आती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आज एकदम मौसम साफ पड़ा है, किसी प्रकार के कोई भी बादल नहीं है कहीं भी। मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश आने के चांसेस कितने हैं, तो आप कहोगे आज तो एकदम साफ मौसम पड़ा है, आज बारिश आने के चांस हुआ है कितने? 0%। आप परसेंट में बताते हो। और किसी भी, जैसे अभी मैं कहूँ एकदम बादल से पूरा भरा हुआ है एकदम आसमान, चारों ओर बादल ही बादल है, एकदम अंधेरा हो रखा है, तो आपसे पूछूं कि आज बारिश आने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? आज 100% बारिश आएगी, पक्का पक्का बारिश आने वाली ही है। अभी बारिश थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, 100% बारिश आएगी। और अभी आपसे कहूँ कि जैसे आप घर पे जा रहे हो, लेट हो गए थोड़े से, तो मैं आपसे कहूँ आपको मार पड़ने के चांसेस कितने हैं? मेरे पापा गुस्से वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लेट जाओगे तो मार पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछूंगा चांसेस कितने हैं, अभी आपको घर जाते ही मार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसके कितने चांसेस? आप कहो ये तो सर डिपेंड करता है उनके मूड पे, हो सकता है पापा घर पे ही ना हो और मैं जल्दी से निकल जाऊँ, या फिर हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो और मैं चुपके से घर में चला जाऊँ। कई चांसेस बनते हैं इसके। तो आप कहोगे सर हो सकता है 50% चांसेस मार पड़ भी जाए और ना भी पड़े। यानी इस प्रकार की संभावनाएं बनती है किसमें? परसेंटेज में। ये होते हैं अपने प्रतिशत में चांस। अब इनको प्रायिकता में कैसे बदला जाता है? सिंपल सा फंडा है, वही ये परसेंटेज हटाने के लिए अपने क्या करते हैं, 7वीं क्लास में सीखा होगा आपने, परसेंट हटाने के लिए क्या होता है, बटे में 100 लग जाता है, बटे में 100 लग जाता है, बटे में 100 लग जाता है। अब इसको कैलकुलेट करके जो मान आएगा वही प्रायिकता होगी। वही क्या होगी? प्रायिकता। 0 में 100 का भाग देंगे कितना है? 0। यहां बारिश आने की प्रायिकता क्या है? बारिश आने की प्रायिकता है वो है 0। यहां 100 बटे 100 यानी बारिश आने की प्रायिकता क्या है? 1। यहां बारिश आने की प्रायिकता क्या है? 1 बटे 2। ये सब क्या है? प्रायिकता है आने की। ना बारिश 0%, इससे कम कुछ हो सकता है क्या? ना आने की। जैसे बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, ये इसकी प्रायिकता इस कंडीशन में क्या हो जाती? आने की 0 है तो नहीं आने की पूरी 100% यानी 1, और आने की 0। तो प्रायिकता किन दोनों के बीच में होगी? हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ये अपने आगे नोट्स बनाते हैं, उनमें सब कुछ आने वाला है। एक बार ये थोड़ा बेसिक था, अभी अपने प्रायिकता के शुरू से नोट्स बना लेते हैं। हेडिंग डाली प्रायिकता। क्या होती है प्रायिकता, ये लिखते हैं सबसे पहले। प्रायिकता की परिभाषा हो सकता है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न आने हैं 13 पहले, उनमें यही पूछ ले पहला ही, क्या होती है प्रायिकता, या देखे इसमें नीचे पूछ ले जो परिभाषा लिख दे और ऑप्शन में दे दे, कई नाम दे दे, बहुलक प्रायिकता या कुछ भी, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? किसी घटना की संभावना व्यक्त करना क्या होता है? किसी घटना की किसी घटना की किसी घटना की संभावना किसी घटना की संभावना व्यक्त करना क्या होता है? किसी घटना की संभावना व्यक्त करना है क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं अपने? प्रायिकता को अपने दर्शाते हैं पी ई से। ये क्या है? प्रायिकता को अपने इंगित करते हैं इस वर्ड से, पी ई से। अब घटनाएं होती है, एक तो अभी जैसे हमने पढ़ा ऊपर 100% वाली,
100% वाली चीज हमने पढ़ी, ये क्या थी, कैसी घटना थी, निश्चित थी, ये होना है, 100% होना है, वो घटना कैसी है, निश्चित है। तो निश्चित घटना क्या होती है, वह घटना जिसका होना क्या हो, निश्चित हो। घटनाएं देखते हैं अपने, निश्चित घटना, निश्चित घटना, कौन सी हो जाएगी निश्चित घटना, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो या 100% हो, वह घटना, वह घटना जिसका होना, जिसका होना निश्चित हो, वह घटना जिसका होना निश्चित हो, यानी 100% हो, कितना हो, 100% चांसेस हो जिसके, ऐसी घटना क्या होती है, निश्चित घटना होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो 100% चांस है, तो 100 यानी जो घटना निश्चित होगी उसके चांसेस कितने होंगे, 100% होंगे। यानी 100% परसेंट हटाने के लिए ऊपर किया था हमने 100/100, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 1। और नेक्स्ट आगे, अब एक घटना होती है अनिश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित ना हो, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, जिसका घटना घटित होना निश्चित ना हो, जिसका घटित होना, जिसका घटित होना निश्चित ना हो, इसका घटित होना निश्चित ना हो, यानी कितने चांसेस है उसकी, 0%। आज तो बारिश आ ही नहीं सकती, बादल है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई कितना हो जाएगा इसमें, 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। अब संभव घटना, जैसे अभी जो हमने पढ़ा था ना 50% वाला, ये कैसी घटना होती है, संभव घटना। इसमें क्या होती है, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक रहती है, संभव घटना, संभव घटना, इसमें प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक रहती है, इनमें प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच, या तो प्रायिकता 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, पी ई, या प्रायिकता 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। क्या होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगी प्रायिकता हमेशा ही। अब अपने नया इसमें हेडिंग आता है प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना क्या होती है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का, जो प्रारंभिक घटित हो रही है वो सब, जिनके चांसेस बन रहे हैं वो सभी घटनाएं क्या होती है, प्रारंभिक घटनाएं होती है। और सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है ना, उसका योग कितना होता है, 1 होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, सभी प्रारंभिक, सभी प्रारंभिक घटनाओं
सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। कितना होता है? एक होता है। सभी जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उनकी प्रायिकता का योग एक होता है। अब प्रायिकता की सीमा जो हमने यहाँ लिखी है उसको शब्दों में और लिख लेते हैं अपने। प्रायिकता की सीमा क्या रहती है? प्रायिकता की सीमा कहाँ से कहाँ तक रहती है वो लिख ले। 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 0 या 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी। 1 के बराबर या 1 से छोटी। अब इस बात से जो ये बात है 0 के बराबर या 0 से छोटी और 1 के बराबर या 1 से छोटी से कई प्रश्न बन जाते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं इसको, या एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो आप मर्जी करें वो लिख लो। अब निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है? पहला ऑप्शन आपको मिलेगा माइनस में 0.2, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 70%, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 7/11 और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा 0.008। अब इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ये आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो पहले 13 क्वेश्चन आने हैं उनमें। अब इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? हमने पढ़ा है कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। या तो 0 हो सकती है, छोटी से छोटी प्रायिकता क्या हो सकती है? 0। 0 से कम तो किसी चीज़ के चांस बनते नहीं है, 0 होने पे तो वो खत्म ही हो रही है, ये हो ही नहीं सकता। कंफर्म कर रहे हो आप। और 1 यानी 100% हो जाएगा, इसके बाद कुछ होता है क्या? कोई चीज़, कोई काम है वो 100% हो गया, उसके बाद उसमें कुछ पीछे बचता है क्या होने को? जैसे मैं कहूँ कि मैं कल 100% आऊँगा, तो इसमें कुछ संशय ऐसा है क्या अभी मैं नहीं आऊँगा? मैंने कह दिया 100% आऊँगा, कहने को अपने कहते हैं कल 101% मैं ये काम करूँगा, वो कहने की बात होती है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? 100% होता है, मैक्सिमम 100% होता है। तो 1 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती प्रायिकता, 1 के बराबर रहेगी। जब पूरे चांस हो, 100% चांस हो, तो प्रायिकता 1 के बराबर रहेगी, 1 से ऊपर नहीं जा सकती। और जब ना चांस हो यानी 0% चांस हो, यानी प्रायिकता 0 के बराबर रह सकती है, 0 से छोटी नहीं जा सकती। 0 और 1 के बीच में रहेगी प्रायिकता, चाहे कहीं भी हो। तो अब इसमें अपने पहला ही ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, तो ये आ रहा है ऋणात्मक संख्या। कैसी है? ऋणात्मक है, माइनस में है। तो माइनस में 0 से छोटी होती है संख्याएं, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आगे वाले ऑप्शन के पास हमें जाना ही नहीं है, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए, -0.2। ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन और देखिए,
नंबर 2 या एग्जाम्पल 2 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रायिकता है। दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। निम्न में से कौन सी प्रायिकता है। निम्न में से कौन सी प्रायिकता है, कौन सी है। तो आप इसमें ऑप्शन लिख लीजिए। नंबर ए हो जाएगा 9/4, ऑप्शन बी हो जाएगा 1.00 और ऑप्शन सी हो जाएगा 0-0.34 और ऑप्शन डी हो जाएगा 80 और ये क्या हो 3/2। ये ऑप्शन डी हो गया। अब इनमें से कौन सी प्रायिकता है, अपने को चाहिए प्रायिकता का मान। इनमें से कौन सी हो सकती है प्रायिकता, निम्न में से कौन सी प्रायिकता है। अब अगर आप इनको देखोगे 9/4, 2 पॉइंट, इसके जब 9 में अपने 4 का भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 पूरी बार जा रहा है इसमें, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से ज़्यादा आएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 से भी बड़ा जा रहा है, तो ये ऑप्शन बड़ा नहीं हो सकता। ये 1.00 अब लग तो रहा है ये प्रायिकता हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, तो अपने छोड़ दे एक बार इसको, कट नहीं कर रहे। इन प्रश्नों को करने के दो तरीके होते हैं, या तो जो आपको ऑप्शन एकदम स्ट्रिक्ट पता हो उस पर टिक कर दो, हाँ ये है। और अगर आपको ऑप्शन पता नहीं है, ये ऑप्शन का हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कौन सा है, तो अगर आप उनमें गलत ऑप्शन ढूंढ पा रहे हो ना, तो गलत ढूंढो, उन सबको काट दो, जो पीछे बचा वो क्या सही है। तो अभी ये हमें पता है सी वाला, सर ये ऋणात्मक आ रहा है, और हमने पढ़ा है प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता, यानी प्रायिकता का मान ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी कट रहा है। ये 3/2, 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है, जो 1 से बड़ा है, जो क्या है 1 से बड़ा है, तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब तीनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन पीछे कौन सा बचा, सिर्फ अपने पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो कौन सा, बी। तो इसमें इन सब चारों में प्रायिकता कौन सी होगी, 1.00, ये क्या हो जाएगा अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने इन दोनों उदाहरणों से आपने देख लिया है अभी प्रायिकता की जो सीमा है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इनमें संख्याएं बटे में मिल सकती है, प्रतिशत में मिल सकती है, ऋणात्मक मिल सकती है, और इस प्रकार पूर्ण रूप से लिखी हुई मिल सकती है, ये 0.08, यानी किसी भी प्रकार से आपको संख्या दे सकता है। लेकिन आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि जो प्रायिकता की सीमा है वो 0 से 1 के बराबर या बीच में होती है, यानी आपको जहां भी दिखे इसमें कटने वाले ऑप्शन, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे इसमें कुछ आ जाए एक जिसका मान हो वो आ जाए, कुछ भी लिख दे, जैसे इन्होंने अब जैसे मैंने 1.00 लिख दिया, इसने हो सकता है 8/8 लिख दिया हो, आप कंफर्म ना कर पा रहे हो उस टाइम एग्जाम में, इतना आपका दिमाग प्रेशर की वजह से काम नहीं कर रहा है, तो जो गलत ऑप्शन है वो तो काट सकते हो आप, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो उन सबको काट के जो पीछे ऑप्शन बचेगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से करो, उत्तर सही आना चाहिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है उस पर। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। प्रायिकता बहुत ही आसान टॉपिक है ये, वैसे अगर अपने सीधे प्रश्नों पे चलते तो एक ही दिन का टॉपिक था, लेकिन आराम आराम से पूरा पहले बेसिक के नोट्स बनाते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में अगर आप पढ़ के जाओगे इनको तो आसानी से पूरे प्रश्न है वो उड़ा पाओगे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी घटना के जो संभावित परिणाम है वो कितने बन रहे हैं और बटे कुल परिणाम कितने बन रहे हैं। जब जो संभावित परिणाम बन रहे हैं उनमें जब कुल परिणाम जो जितने परिणाम बन रहे हैं उनका अपने भाग देंगे, टोटल जो प्रायोरिटी है उसका भाग देंगे तो अपने पास प्रायिकता आ जाएगी। अब घटना है उसमें अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं, ये उसकी जो संभावनाएं हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिक्के को उछालने पे टोटल, जब हम सिक्के को उछालते हैं टॉस करवाते टाइम, तो उसमें कितने परिणाम होते हैं कुल, या तो उसमें टेल आएगा या हेड आएगा या चित आएगा या पट आएगा, यानी उसमें टोटल कितने परिणाम बन रहे हैं, टोटल उसमें 2 परिणाम बन रहे हैं। और आने की संभावना क्या है, ये सिक्का ऐसे खड़ा तो रह नहीं सकता, इधर हेड है इधर टेल है, ऐसे वो ऐसे तो रुकेगा नहीं, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो उसमें आ क्या सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक तो उसका क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम उसमें कितने हैं 2। तो यही क्या होता है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम होता है। अब अपने आगे नई हेडिंग है पूरक घटना। क्या होती है पूरक घटना, देखिए पूरक घटना, घटना ई की प्रायिकता पीई और घटना ई नहीं की प्रायिकता पी ई नहीं। घटना पूरक प्रायिकता यानी दोनों होने की और नहीं होने की दोनों की प्रायिकता का योग। घटना ई की प्रायिकता, ये घटना ई है कोई, इसकी प्रायिकता जो होने की तो वो क्या हो जाएगी पी ई। और घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी घटना ई घटित नहीं हो रही, घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता ये अपने पास क्या हो जाएगी पी ई नहीं लिखो, या फिर या इसको क्या लिख सकते हैं पी ई के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी घटना ई नहीं की प्रायिकता। अब सर पूरक वाला ये क्या था, तो इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा पीई और पीई बार का योग हमेशा क्या होगा पी ई प्लस पी ई बार, इन दोनों का योग हमेशा ही क्या होगा 1 होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है अपने पास, एक महत्वपूर्ण सूत्र बनता है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। पीई प्लस पीई बार का योग कितना होता है, पीई प्लस पी बार का योग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, एकदम अच्छे से तैयार रखना प्रायिकता की दृष्टि से। पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मदद से अपने कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ सूत्र कैसे प्रश्न बनते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, बारिश बादल नहीं है, न आने के चांसेस, बारिश आ सकती है क्या नहीं आ सकती, 0% चांसेस है, तो बारिश नहीं 0 और बारिश है 100, यानी उसकी प्रायिकता क्या बन रही थी 1 की 0 और 1 की 1, दोनों का योग कितना हो रहा है 1 और 0 1, यानी होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या बनेगा 1 बनेगा। अब इस पे आधारित कुछ एक प्रश्न करते हैं अपने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 पीछे हो गए, ये 3 नंबर है। घटना ई की प्रायिकता, जैसे लिखते हैं अपने एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता 0.05 होती है तो ई नहीं या ई बार, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं की
प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, दिया क्या है इसमें, हमें दिया है पी ई बराबर क्या दिया हमें 0.05, और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, या वी नो दैट, या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, पी ई प्लस पी ई बार, सॉरी वो पी रह गया, पी ई बार बराबर क्या होता है, एक पी ई का मान अपने पास है कितना 0.05 प्लस पी ई बार बराबर 1, ये इधर आएगा तो प्लस वाला दूसरी साइड, बराबर की दूसरी साइड किस में जाता है, माइनस में जाता है, तो पी ई बार बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, एक में से 0.05 घटाएंगे तो बचेगा क्या, पी ई बार बराबर 0.95, कितना बच जाएगा अपने पास 0.95, अतः इसमें क्या हो जाएगी, पी ई बार या पी नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास 0.95, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4, घटना जैसे अपने सीधा लिख लेते हैं, इसमें पी ए आपको दिया हुआ है, इसमें पी ए बराबर अपने मान लेते हैं, कुछ भी क्या रखें इसमें 0.008, ये पी ए दिया है, तो पी ए नहीं ज्ञात करना है अपने को, या पी ए बार ज्ञात करना है अपने को, पी ए बार ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, क्योंकि दिया है हमें, आप इसकी लैंग्वेज भी बना सकते हो, घटना ए की प्रायिकता 0.008 है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, दिया है, एग्जाम में आप इसी तरीके से करोगे, दिया है पी ए बराबर 0.008, तो और पी ए बार हमें ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसमें आप मान रखोगे पी ए का कितना है 0.008 प्लस पी ए बार बराबर 1, ये प्लस वाला इधर माइनस में, तो पी ए बार बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.008, एक में से 0.008 घटाएंगे तो क्या बचेगा, पी ए बार बराबर 0.992, घटाना आपको आता ही है, एक में से 0.008 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.992। अगर किसी बच्चे को घटाना नहीं आता है तो एक बार देख लेना, इधर एक में से घटाते हैं तो आगे 0 लगा लीजिए, अभी अपने पास 3 अंक है तो 3 0 लगा लीजिए, दशमलव की सीध में हमेशा दशमलव आता है, इधर 0 0 0 और 8 ऐसा बनेगा। यहाँ से अपने हासिल लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से फिर यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 8 2, यहाँ क्या था 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और 0 में से 0 0 0.992, तो इस प्रकार घटाया जाता है। अगर किसी बच्चे को घटाने में दिक्कत हो तो देख लेना। और अभी अपने इससे आगे का कल पढ़ेंगे, कैसे अपने आगे सिक्के से कितने चांसेस बनते हैं। अभी बेसिक इतना ही था, अभी जो चांसेस कैसे, संभावित परिणाम कैसे निकाले जाते हैं, क्या होता है, वो इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।